हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा लीड कोड क्वेश्चन है 2379 मिनिमम रिकलर्स टू गेट के कॉन्जिक्यूटिव ब्लैक ब्लॉक्स। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन इजी मार्क्ड है और काफी इजी भी है। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या है, एक जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग दे रखी होगी ब्लॉक्स। ठीक है, जिसकी लेंथ होगी हमारी एन। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का हर कैरेक्टर एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, उस ब्लॉक के कलर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला ब्लॉक है वो व्हाइट कलर का है, दूसरा ब्लॉक वो ब्लैक कलर का है, फिर ब्लैक कलर का है, फिर व्हाइट व्हाइट व्हाइट, मतलब ऐसे इस तरीके से है। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन में काम क्या है कि हमें क्या करना है, हमें मिनिमम ऑपरेशंस फाइंड आउट करना है, जिससे मैं क्या करूँ, ये जो के हमें साथ में वैल्यू दे रखी होगी, मैं इतने कॉन्जिक्यूटिव ब्लैक बॉक्स बना दूं। अच्छा, क्या मतलब हुआ इसका? जैसे पहले वाले एग्जांपल में देखते हैं। इसमें क्या सीन है, के इक्वल्स टू दे रखा है 7, तो मुझे क्या करना है, के मतलब 7 कॉन्जिक्यूटिव ब्लैक बॉक्स बनाने हैं। उस व्हाइट को ब्लैक में कन्वर्ट करके एक टाइम पे मैं एक व्हाइट को एक ब्लैक में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे इस तरीके से 7 लगातार ब्लैक बॉक्स बनाने हैं। तो कैसे बन सकते हैं? तो इसमें देखो एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि केवल एक ही तरीका है इस चीज को अचीव करने का, कि अगर मैं जीरो इंडेक्स वाले डब्लू को ब्लैक में बदल दूं। ठीक है, थर्ड इंडेक्स वाले को बदल दूं, थर्ड इंडेक्स होगा होगा आपका ए वाला डब्लू, और फोर्थ इंडेक्स वाले को बदल दूं, तो मेरे लगातार 7 बी हो जाएंगे इस स्ट्रिंग में। ठीक है, यही तो हमें चाहिए। हमें क्या करना है, मिनिमम ऑपरेशन फाइंड आउट करने हैं इसी चीज के। अगले वाले में क्या है, के इक्वल्स टू 2 दे रखा है, लेकिन आउटपुट जीरो है। आउटपुट जीरो क्यों है? क्योंकि इस वाली स्ट्रिंग में हमारे पहले से दो बी प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो हमारा स्लाइडिंग विंडो का एक एप्लीकेशन है। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो की बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अब फटाफट से मैं इसको एक बार इसकी अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसे फटाफट से कोड करते हैं। हाँ जी, तो चलिए इस क्वेश्चन की अप्रोच को डिस्कस करते हैं। इसे मत देखिएगा, पहले जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो देखना। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली वही अपना है, हम एक मिनिमम ऑपरेशन करके एक वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, जिसको मैं इनिशियली अपना इन्फिनिटी बोल देता हूँ, तो 1/0 लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं इनिशियली इन्फिनिटी बोल देता हूँ। तो बेसिकली ये मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, जो हमारे एग्जांपल में दे रखी थी। सबसे पहला स्टेप, जो हमारी सबसे पहली विंडो बनेगी ना, वो हमारी बनेगी के इक्वल्स टू 7 की। ठीक है, जो हमारा पहले से प्रेजेंट है। सो बेसिकली अब आप ये देखो, ये के इक्वल्स टू 7 की मैंने एक विंडो ले ली। अब इस पॉइंट पे मेरे मिनिमम ऑपरेशंस क्या होंगे? मिनिमम ऑपरेशंस कितने होंगे? एक, जितने मेरे व्हाइट ब्लॉक्स हैं उनको ही तो ब्लैक बॉक्स में कन्वर्ट करना है। मैं सीधा सीधा व्हाइट ब्लॉक्स को काउंट कर लेता हूँ, कितने मुझे कन्वर्ट करने हैं। इस विंडो में कितने हैं? एक, दो, तीन। तो तीन मिनिमम ऑपरेशंस है के इक्वल्स टू 7 हमारे ब्लैक बॉक्स बनाने की, इस वाले पार्ट में। ये फर्स्ट विंडो में हमारी। ठीक है, तो मिनिमम ऑपरेशंस को एक काम करते हैं, अपडेट करते हैं, इसको कर देंगे 3, क्योंकि हमारी डब्लू काउंट, मतलब डब्लू को काउंट कर लो कितने हैं, उतने ही हमारे मिनिमम ऑपरेशन लगने वाले हैं पहले कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक्स बनाने के लिए। अब आते हैं हमारी सेकंड विंडो पे। ठीक है, सेकंड विंडो में अब हमारा काम क्या है, मैं ये जो विंडो हमने केक कोस्ट टू 7 वाली बनाई है ना, इसको शिफ्ट करता हुआ जाऊंगा। मतलब ये पहले वाले डब्लू को निकाल दूंगा इस वाली विंडो से बाहर, और अगले वाले डब्लू को मैं कर दूंगा अंदर। अब इस पार्ट में देखो कि हमारे कितने कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक्स बन रहे हैं। ठीक है, कितने डब्लू हैं, सीधा सीधा डब्लू काउंट कर लो, उतने ही मुझे कन्वर्ट करने पड़ेंगे, उतने ही मेरे मिनिमम ऑपरेशन हो गए। इस वाले में भी डब्लू कितने हैं? 3 है। तो हमारी मिनिमम ऑपरेशन अभी भी कितने रहेंगे? 3 ही रहेंगे। ठीक है, फिर हम और शिफ्ट करते हैं। अब की बार हमने ये वाला बी निकाल दिया और यहाँ से ये वाला बी अंदर जोड़ दिया। अब देखो डब्लू कितने हैं इस वाले हमारे विंडो में? इसमें भी 3 ही डब्लू हैं। और फिर से हमारे मिनिमम ऑपरेशन 3 ही रहे। फिर हमने एंड पे पहुंच गए। हमने क्या करा, अच्छा एक स्टेप में आई गेस सेम लिख दिया है क्या? WBB 1 2 3 4 5 6, और एक ये 7, ये 7 अंदर आएगा यहाँ। ठीक है, ठीक है। तो ये अब मैंने एक और पोजीशन शिफ्ट करी। अब देखो इसमें कितने डब्लू हैं? इसमें एक गलती हो रही है, ये वाला डब्लू बाहर ही आएगा। डब्लू बाहर 1 2 3 4 5 6, अच्छा नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 6 की होगी ना हमारी विंडो, लेकिन हमारी विंडो तो 7 की चल रही है हर बार। डब्लू अंदर ही आएगा। ठीक है, अब देखो डब्लू कितने हो गए इस वाली विंडो में हमारे, 1 2 3 एंड 4। लेकिन हमें मिनिमम ऑपरेशन चाहिए, तो मिनिमम ऑपरेशन तो हमारे 3 ही रहेंगे। हम यहाँ से आउटपुट रिटर्न कर देंगे, 3 रिटर्न कर देंगे। अब इस सेम चीज को फटाफट से कोड करके देखते हैं। चलो यार, फटाफट से अब इसे कोड कर लेते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया था मिनिमम ऑपरेशन नाम का, जिसको मैं इनिशियली लेता था हमारा इन्फिनिटी। ठीक है, मैक्स वैल्यू, यहाँ पे साइन एन को कर देते हैं छोटा, बस। ठीक है, और इनिशियली मैं एक वाइट काउंट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। देखो सबसे पहला काम मेरा क्या होता था, सबसे पहले मैं अपनी स्लाइडिंग विंडो को के साइज का ही लेता था, और उसमें से पहले ही अपने वाइट गिन लेता था कितने हैं। वही मेरे मिनिमम ऑपरेशन हो जाते थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ,
ए आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन ए आई प्लस प्लस। ये बन गई मेरी पहली विंडो। इस विंडो में फटाफट से मैं अपने बाइट्स को काउंट कर लूंगा। लू, तो आप क्या करो, मेरे वाइट काउंट को बढ़ा दो। ठीक है जी, क्योंकि जितने मेरे वाइट काउंट होंगे उतने ही मेरे मिनिमम ऑपरेशन होंगे पहली बार में। तो मिनिमम ऑपरेशन को अपडेट करके कर देते हैं हमारा वाइट काउंट। ठीक है जी, पहला काम हो चुका खत्म। अब हमारा है अपनी स्लाइडिंग विंडो को बार बार शिफ्ट करने वाला काम। ठीक है, तो एक फॉर लूप बनाते हैं एक और। कहाँ से चलेगा हमारा आई इक्वल्स टू के से चलेगा। कहाँ तक जाएगा, आई इज लेस देन ब्लॉक्स डॉट लेंथ। ठीक है, हमारी स्लाइडिंग विंडो कहाँ से स्लाइड कर रही है, मेरी के से लेके मतलब के पोजीशन से लेके एंड तक स्लाइड करेगी, आई प्लस प्लस। ठीक है जी, अब आता है ये, यहाँ पे मेन कंडीशन आएगी, अगर मैं बोलूँ ब्लॉक्स डॉट केयर एट आई माइनस के। देखो आई माइनस के की वैल्यू इनिशियली क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, आई मेरा के बराबर है तो के माइनस के जीरो। फिर आई क्या हो जाएगा, के प्लस वन। और के क्या रह जाएगा मेरा, के। तो के प्लस वन माइनस के क्या बना, अकेला वन। अब फिर मैं पहला पहला इंडेक्स एक्सेस करूंगा। अच्छा मैं दिखा देता हूँ, चलो। देखो सबसे पहला मेरा क्या हो जाएगा, के माइनस के हो जाएगा, तो वो तो जीरो इंडेक्स के लिए चला। अच्छा उसके बाद क्या हुआ मेरा, यहाँ पे जो भी मेरी आई होगा, जो भी मेरा आई की वैल्यू होगी वो मेरी के प्लस वन हो जाएगी। ऐसे ही होता है इटरेशन, एक एक करके तो बढ़ रहा हूँ मैं आगे। ठीक है, और मेरा के क्या, और उस यहाँ से फिर मेरा जो यहाँ आई की वैल्यू हो गई मेरी के प्लस वन। और ये इफ वाली जो लाइन है, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, आई माइनस के, तो के प्लस वन माइनस के, तो क्या आ जाएगा, वन। बस इसी तरीके से अगली बार के प्लस टू हो जाएगी, फिर मैं माइनस के कर दूंगा। तो मैं किसे एक्सेस करूंगा, अपने सेकंड इंडेक्स को। इस तरीके से हमारा लूप काम कर रहा है यहाँ पे, तो मैंने आई माइनस के लिया है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ वो क्या हो, डब्लू हो। अगर मेरा आई माइनस के पे क्या है, डब्लू है, तो हम क्या कर देते हैं, अपनी विंडो को स्लाइड कर देते हैं। तो ये जो डब्लू है, इसकी वजह से, नहीं ऐसा नहीं है कि डब्लू होगा तो ही हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ भी आए हम राइट शिफ्ट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर डब्लू होगा तो हमें अपनी वाइट काउंट को भी तो कम करना पड़ेगा अपनी प्रेजेंट विंडो में, क्योंकि अब की बार वो डब्लू बाहर हो चुका। ठीक है, अब हो सकता है जहां मैं स्लाइड कर रहा हूँ आगे के राइट की तरफ, तो मेरा राइट वाला कैरेक्टर डब्लू हो। ठीक है, तो आई अगर मेरा जो है वो डब्लू हो, डब्लू होगा तो हम क्या करेंगे, वाइट काउंट को फिर से बढ़ा देंगे, वाइट काउंट प्लस प्लस। ठीक है, अब ये काम हो चुका खत्म, ये काम तो चलता रहेगा। अब इसी बीच हर स्टेप पे मैं चेक कराऊंगा कि मिनिमम ऑपरेशन और मेरी वाइट काउंट में से कौन छोटा है। जो छोटा होगा वो आगे जाएगा, मिनिमम ऑपरेशन और वाइट काउंट। ठीक है, और यहाँ से रिटर्न कर दो मिनिमम ऑपरेशन। बस इतना ही काम है। कोई गलती, रन कराते हैं अब इसे। क्या एरर है, ये कौन सी लाइन पे दिखा रहा है। ओके, अच्छा अच्छा, स्ट्रिंग, मैंने स्ट्रिंग ले ली है यहाँ, एक्चुअली में कैरेक्टर है ये। अब रन कराते हैं, सेपरेट सबमिट करते हैं। ठीक है, काम हो रहा है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।